हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और हम फिर यहाँ पे वही जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे यहाँ पे सम्स लेके चलेंगे। जो हमारे पास आज यहाँ पर सबसे पहला सम जहाँ से हम बिगनिंग कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या, लेट वी चेक, डेट इज़ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस रूट 3 टाइम 10x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो डेट इज समथिंग गिवन हेयर। हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये प्योरली पहले से ही टेंजेंट में है तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू 10x देन रूट 3 इंटू 10x माइनस रूट 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फ्रॉम बोथ ऑफ दीज आई कैन टेक 10x एज अ कॉमन टर्म and from both of these minus of root 3 can be taken as a common term. तो ultimately 10x plus 1 can be taken out. तो बचा क्या, 10x minus root 3. And once you are done up to here, तो it mean 10x वैल्यू या तो क्या है बच्चे -1 है, या फिर जो 10x वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, रूट 3 है। तो अब जैसे ये काम आपका ख़त्म हो गया, अब इसके बाद कुछ रहा ही नहीं आपके पास। हाउ, लेट वी सी टू इट। अब जो 10 का वैल्यू -1 होता है वो अटेन करने के लिए पहले तो 45 पे वैल्यू क्या था, 1 होता है। अब क्योंकि ये ओड फंक्शन है तो यहाँ पे क्या आएगा, -5/4। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये होती है व्हेन वैल्यू इज π/6, तो रूट 3 आपके पास कहाँ पे होता है, π/6 पे होता है। तो अकॉर्डिंगली सॉरी π/3 तो मेकिंग इट π/3। तो अब अकॉर्डिंगली ये भी आपके पास एक प्रॉपर और एक्यूरेट फॉर्मेट में आ चुका है। एंड देन यू नो वर्किंग सोल्यूशन यहाँ पे क्या आएगा, n π माइनस π/4 की फॉर्म में, और यहाँ पे जो आएगा m π प्लस π/3 की फॉर्म में, वेयर n एंड m दे आर डेफिनेटली बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो दैट इज समथिंग वी कैन डेफिनेटली डू। ओके, तो दिस थिंग कैन बी कवर्ड। अब चलते हैं आगे। कमिंग टुवर्ड द सेकेंड वन, यू आर गिवन सेकेंड स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। तो अगेन अ वेरी सिंपल कंसेप्ट इंडीड। सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली 1 and 1 दे विल गेट कैंसल। ये माइनस वाले टर्म को हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे तो +1 जाएगा। फ्रॉम हेयर tan 2x कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म। आई एम गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो दिस मीन इधर यहाँ पे tan 2x क्या होगा, 0 होगा, या फिर tan 2x का वैल्यू क्या होगा, -1। तो अब आपको पता है कि अगर tan थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n π। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू n π, इट विल बी n π/2। और अब tan वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/4 पे, क्योंकि माइनस है तो -π/4। वी रीच अप टू हेयर एंड अकॉर्डिंगली वंस अगेन बच्चे फॉर्मूला आपको पता है, आप यहाँ पे किस तरीके से इंट्रोड्यूस करके चलोगे, अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर आंसर देयर, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। फाइन, देन कमिंग टुवर्ड द थर्ड वन, नाउ व्हाट आई हैव बीन गिवन हियर, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट वन। यू आर गिवन tan of x plus π/12 3 टाइम टेंजेंट x minus π/12। तो there is a kind of symmetry I can definitely say, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, I can write it to be in this format। मैं इसे अपॉन में ले आया, ये जो x minus π/12 वाला टर्म है ये पूरे का पूरा टेंजेंट, ये हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे क्या रह गया, 3/1 फॉर द मोमेंट। अब जो आपके पास अगला काम है,
you people might have done this concept before. It has been taken from ratio and proportion. अगर a upon b आपके पास c upon d के इक्वल है तो what does that mean? तो इसका जो सिंपल मीनिंग होता है वो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हम यहाँ पे अप्लाई करके चल रही हैं एज पर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस टी। लाइक अगर मैं आपको कहता हूँ कि जो 2/4 है वो 3/6 के इक्वल है तो ऑब्वियसली 1/2 है ना, ये दोनों चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड के अकॉर्डिंग 2 में 4 को ऐड कर दो, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट, 3 में 6 को ऐड, 3 में 6 को सब्ट्रैक्ट, तो व्हाट आई विल गेट 6 अपॉन माइनस ऑफ 2 9 अपॉन माइनस 3। अगेन दे आर इक्वल, ये दोनों के दोनों आपस में यहाँ पे क्या है, इक्वल हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिलहाल के लिए कॉम्पोनेंट और डिविडेंड को इंट्रोड्यूस करके चल रही हैं। तो इन केस इफ दिस थिंग इज डन तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखिए ये पूरा आपके पास यहाँ पे a है, थिंक लाइक दैट, और ये कंप्लीट आपका यहाँ पे b है। तो ये क्या होगा 10a प्लस 10b अपॉन टेंजेंट a के 10a आपका ये पूरा हो गया। ठीक है, देखो कंपोनेंट और डिविडेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसका मतलब क्या होता है, a में b को ऐड करना है, a में से b को सब्ट्रैक्ट। तो ये पूरा a है, ये आपका पूरा b है, तो मैंने ये पूरे में ये पूरा पहले ऐड कर दिया, देन इस पूरे में से ये पूरे को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज समथिंग वी आर डन, फाइन। तो a प्लस बी देन a माइनस बी, पूरा a है आपका, याद रखिएगा। देन सेम पैटर्न पे यहाँ पे 3 + 1 3 - 1, तो यहाँ पे क्या होगा 4/2। अब जब ये काम आपका यहाँ पे खत्म हो गया, आप इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट उससे भी एक बेटर ऑप्शन है। सपोज ये एंगल a है, ये पूरा b है, ये a है, ये b है, तो देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्मेट बन गया, ये बन गया 10a प्लस 10b अपॉन 10a माइनस 10b। ये इट इज इन दिस फॉर्मेट। अच्छा, अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सोल्व किया तो 10 क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन b अपॉन कॉस b। व्हाट अबाउट दिस थिंग यार, यहाँ पे साइन a अपॉन कॉस a, यहाँ पे साइन b अपॉन कॉस b। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलिए, जब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो यू आर इन मेकिंग ऑफ आइडेंटिटी, मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a प्लस b अपॉन साइन ऑफ a माइनस b। तो व्हाट आई वांट टू से 10a प्लस 10b अपॉन 10a माइनस 10b इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b अपॉन a माइनस b। इम्प्लीमेंट द वेरी सेम राइट हियर, तो डेट विल बी साइन ऑफ a प्लस b, दोनों को ऐड कर दें आप, अपॉन साइन ऑफ a माइनस b। तो ये a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इट विल बी इक्वल टू 2। एंड नाउ लेट मी सिंप्लीफाई इट फर्दर। तो यहाँ पे π/12 कैंसिल, यहाँ पे x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2x। π/12 में π/12 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, π/6 आएगा, और साइन π/6 क्या होता है 30, मतलब 1/2 हो गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2x विल बी इक्वल टू 1। एंड नाउ लुक हाउ ईजियर दिस हैज़ बीन। आप इसको बहुत आसानी से यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ 1, ओके, द एंगल फॉर विच साइन वैल्यू इज 1 इज साइन π/2 एंगल हो गया ये आपका। अब साइन 2x अगर यहाँ पे साइन π/2 के इक्वल है, तो नाउ यू नो इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू n π प्लस माइनस 1 पावर n टाइम अल्फा। तो अकॉर्डिंगली 2x विल बी इक्वल टू, ये कितना आएगा, n π माइनस 1 पावर n टाइम अल्फा के प्लेस में यहाँ पे π/2 आ गया। एंड देन अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू, आपको यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है, यू विल गेट इट डिवाइड बाय 2।
दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। अगर मैं यहाँ पे बोल के चलूँ, अब ये काम करने के बाद जो हमारे पास अब यहाँ पे अगला टास्क है, कमिंग टू डेट, एंड नाउ बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। सपोज समवेयर यू आर गिवन 10x 10 2x 10x into 10 3x, सॉरी 10 2x इज इक्वल टू 1। ये आपने सोल्व करना है, आई नीड टू सिंप्लीफाई इट। ये इक्वेशन के लिए मेरे को सोल्यूशन निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क शो करना पड़ेगा। I've kept both of them as such। इसे हम राइट हैंड पे ले जाते हैं, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 10x इंटू 10 2x। अब ये पूरे टर्म को डिनोमिनेटर में ले आओ एंड यू विल फाइंड समथिंग वेरी यूनिक। ये मैं नीचे ले आया। Now think of this expression, what I'm getting here. Are you not getting 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b? And what was this referring to? That was referring to 10 of a plus b. In place of a, I'm getting x here. In place of b, I'm getting 2x here. So if I substitute value right here, then what I will get? ये क्या हो जाएगा, x में 2x ऐड किया 3x इक्वल टू 1 एंड इट इज द प्लेस वेयर यू आर डन। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट विल बी 10π/4। तो 3x इक्वल टू यहाँ पे जनरल सोल्यूशन अब आपको पता है, डेट विल बी nπ प्लस π/4 एंड डेट वे यू विल बी गेटिंग योर आंसर। अब आप यहाँ पे x से डिवाइड कर, सॉरी 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो जैसे आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे यू विल बी फाइंडिंग योर आंसर देयर nπ/3 प्लस π/12। That is the value you should be getting in the variant. Now, coming to it, another one. You are given 10x, 10 2x plus 10 3x is equal to, इन सब का प्रोडक्ट। अगेन ट्रिकी वन बट आसान है। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को फिर एक तरफ रख लेता हूं। ये शिफ्ट कर देते हैं बच्चे यहाँ पे राइट हैंड पे, तो यहाँ पे आके -1 बन गया ये। बाकी सब टर्म्स ऐसे ही पड़ी हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से 10 3x को कॉमन निकाल लेते हैं विद नेगेटिव साइन। तो अगर मैं -10 3x कॉमन निकाला तो ये माइनस वाला यहाँ पे प्लस और ये प्लस वाला यहाँ पे -1 जाना है। अब ये जो टर्म है इसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। लुक यहाँ पे क्या है, अब अपॉन क्या आएगा 1 माइनस 10x इंटू 10 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा -10 3x। अब 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10 ऑफ a प्लस b, फिर जैसे प्रीवियसली किया था तो ये आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग 10 3x इक्वल टू -10 3x। इसे लेफ्ट हैंड पे लेके आओगे तो ये क्या बनेगा, 2 टेंजेंट 3x इक्वल टू 0 हो गया। तो व्हाट डज दिस मीन, जो 10 3x है वो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये अब आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, अगर tan थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी nπ। तो अगर tan 3x 0 है तो 3x इक्वल टू nπ। तो x value now will become nπ upon 3. That is the general solution we are going to get in the variant. Now exact on the same basis there come another problem. यहाँ पे आपके पास क्या है, 10x 10 2x root 3 times 10x into 10 2x equal to root 3. Suppose this is something you are given. Once again, have both of these on left hand.
it can be shifted on that side and root 3 can be taken out as a common term. तो जब आप यहाँ पे रूट 3 को बाहर निकालेंगे तो दिस इज समथिंग यू शुड बी गेटिंग देयर फॉर ए श्योर. कुछ इस तरीके का आपके पास यहाँ पे बन जाना है. अब आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर. अपॉन में ले आओ यहाँ पे इसको. इट इज इक्वल टू रूट 3. वंस अगेन थर्ड टाइम द सेम थिंग हैपनिंग आउट टू बी देयर. तो डेट इज योर tan 3x इक्वल टू रूट 3 and that is your tangent pi by 3 and then good luck, आगे हो ही जाएगा आपका ये. ओके तो 3x इक्वल टू n pi प्लस pi by 3. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका जनरल सोल्यूशन असेस हो जाएगा. नाउ कमिंग टू इट another one. Suppose you have been given this thing, tan x plus tangent x plus pi by 3 plus tangent x plus 2 pi by 3 equal to 3. That is something you are given in actual. तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं tan of a plus b, यहाँ पे भी यहाँ पे भी. तो ये देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan a प्लस tan b. तो tan पाई बाई 3 कितना होता है, रूट 3 अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. तो ये आ गया. ऐसे ही यहाँ पे चलेंगे tan a. अब tan 2 पाई बाई 3 क्या होता है, माइनस रूट 3 होता है. रिमेंबर डेट, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा ये देखो, अगर मैं आपको कहता हूँ कि tan आपके पास यहाँ पे जो है, लुक tan 2 पाई बाई 3 का वैल्यू निकालना है. इट विल बी पाई माइनस पाई बाई 3 एंड देन व्हाट इज टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा. तो डेट विल टर्न आउट टू इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 3. ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाना है, ये कन्फर्म्ड है. तो अब हम यहाँ पे चलते हैं. अब tan a आपका ये रहा प्लस टेंजेंट b. तो tan 2 पाई बाई 3 का वैल्यू ये आ गया अपॉन 1 माइनस tan a tan b. तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. बी केयरफुल व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा. अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इनका एलसीएम लेके चलना है. आई होप यू कैन डू दैट. तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलोगे तो ये जो पूरा वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये पूरा वैल्यू आपके पास बच्चे बनेगा 9 टेंजेंट एक्स माइनस 3 tan क्यूब एक्स. तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया. आई होप यू कैन टेक एलसीएम हियर. तो नीचे यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा. दिस इज समथिंग यू शुड बी गेटिंग देयर. अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके चलिएगा. आई होप यू कैन डू दैट. फाइन. तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसको जो है इंट्रोड्यूस कर दिया फिलहाल के लिए. नाउ 3 कैन बी टेकन आउट. तो यहाँ पे 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू 3 है. तो दिस विल गेट कैंसल एंड अल्टीमेटली टू योर सरप्राइज, ओके, एडिंग टू योर सरप्राइज, ये आपके पास यहाँ पे मल्टीपल सब मल्टीपल में आपने फॉर्मूला किया था. दिस इज नथिंग बट योर टेंजेंट 3x. तो मतलब tan 3x इक्वल टू क्या गया, 1 आ गया. और जैसे ही बच्चे आपको tan 3x से 1 मिल गया, यू नो द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज 1 व्हेन एंगल इज पाई बाय 4. तो 3x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, n पाई प्लस पाई बाय 4. अकॉर्डिंगली x वैल्यू you can go ahead with n pi upon 3 pi by 12, where n is referring to some integer as usual, जैसे हमने पहले किया था. तो that way it has been completed. इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया है. तो फिलहाल के लिए इस मॉड्यूल में हम यहाँ पे यही काम करके चल रहे हैं. इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल कम अक्रॉस more examples of such type. So definitely like, comment, share and don't forget to subscribe the channel if you have not done before. So for the moment it is more than enough. Thank you.